दारुल देवबंद का मूवमेंट और दारुल देवबंद का जो यानी ये यहाँ कहें एक मिशन जो चला, वो सियासी भी था, वो समाजी भी था, वो तबलीग के एतबार से भी था, और फिर अगर उसके साथ में अगर देखें इल्मी तहरीक भी उन्होंने बहुत ज़्यादा चलाई। और आज भी अगर हम देखें, ख़ासकर मैं आपका फोकस ला रहा हूँ सियासत पर, कि इंडिया में हम देखें दारुल देवबंद के कई उलमा जो हैं जो इस वक्त बराह रास्त सियासत में मुलविस भी हैं और बहुत बढ़िया काम कर भी रहे हैं। इस तरीके से अगर हम पड़ोस मुल्क की बात करें, वहाँ के बहुत बड़े उलमा हैं जो कि इस वक्त सियासत में बहुत आगे हैं, यहाँ आगे आगे होते हैं पार्लियामेंट में, यहाँ तक कि हमारे जुडिशरी निज़ाम में, हर चीज़ में, एग्जीक्यूटिव माने, जुडिशरी माने, चाहे लेजिस्लेचर माने, उलमा ने वहाँ पे यानी अपना काम किया है। तो खासकर मैं उलमा देवबंद की बात करूँ, लेकिन कश्मीर में जब हम देख लेते हैं उलमा देवबंद का, तो हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स के एतबार से थोड़े से पिछड़े हुए हैं, या ये हम कहते हैं थोड़ी सी दूरी है। इसके पीछे वजह क्या है मुझसे? ये यकीनन है कि सियासत दीन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। इसका मकसद और इस्लाम का मकसद सही, लोगों को इंसाफ मुहैया करना है। सही। इसका मकसद अपनी कुर्सियाँ हासिल करना नहीं है, ओहदे हासिल करना नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले उम्मतों में अंबिया ही सियासत किया करते थे। सही। और जब मेरे बाद यानी अब तो अंबिया नहीं है, बिल्कुल, अब जो सियासत करेंगे वो काम बुनियादी तौर पर उलमा का है। सही। ठीक, मसला ये है कि अफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जी हमारे पास शायद वो क़ुव्वत नहीं है, शायद वो अफरादी क़ुव्वत हमारे पास नहीं है कि हम बराह रास्त इसमें कदम रख सकें। अलबत्ता इसमें मेरा एक सवाल बनता है, वो ये सवाल ये है कि क्या दीनदार का हर शोबे में जाना ज़रूरी है, या हर शोबे में रहने वाले को दीनदार बनना ज़रूरी है? मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है। और हमारे अकाबिर से अब तक मिजाज ये रहा है, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, उससे ऊपर जाकर इमाम गज़ाली को देख लीजिए, इमाम राज़ी को देख लीजिए, उनसे भी ऊपर जाकर इमाम अबू हनीफा को देख लीजिए, इमाम मालिक को देख लीजिए, इमाम शाफी को देख लीजिए, वगैरह वगैरह। जी, इन तमाम अकाबिर को आप देखिए, हज़रत शाह वलीउल्लाह को देख लीजिए हिंदुस्तान में। सही। इनकी इल्मियत, इनके तकवा और इनके इस्लाम का चेहरा होने पर तो किसी को शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन आपने देखा वो बराह रास्त सियासत का हिस्सा कभी नहीं बने। कभी, ये बात सच है कि नहीं? जी। उन्होंने कोशिश ये की है कि जो कोई आदमी सियासत में लगा हुआ है उसकी तरबियत करें, उनको दीनदारी की तरफ लाए, उनको दीनदारी की तरफ लाए। सही। ठीक जी। तो जहाँ उलमा को पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जहाँ उलमा को वक्ती हालात और जगह के हालात की वजह से मुनासिब लगता है खुद सामने आना चाहिए, जी, वो सामने आते हैं। जहाँ उनको ज़मान और मकान के हालात के एतबार से लगता है कि हमें सामने आने से बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, जी, वहाँ कोशिशें करते हैं जी, जो पहले से वहाँ मौजूद हैं जी, उनको दीन की तरफ मोड़ा जाए। आपने देखा हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल जहांगीर के लश्कर में गुजारे। सही बात। तो जहांगीर को ही बदलने की कोशिश, हमने अकबर को नहीं उतारा, हमने अकबर को बादशाह से उतारा नहीं, तख्त नीचे नहीं किया। सही। हमने उसी के ख्यालात को बदलने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिर में मुसलमान होके गया। जी बिल्कुल, कामयाब भी रहे। और फिर आप देखिए इस मिशन को, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के मिशन को बाद में उनके खुलाफा, ख़ास तौर से उनके बेटे हज़रत ख्वाजा मासूम ने आगे बढ़ाया। सही बात। और इतना बढ़ाया कि उस वक्त के ताकत तरीन बादशाह हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा मासूम के खलीफा थे। इतनी उनकी तरबियत हुई और इल्मी तौर पर उन्होंने क्या काम अंजाम दिया है, क्या कहते हैं इसको, फतावा जहांगीरी की आलमगीरी की सूरत में। और फिर हिंदुस्तान को किस चौकी तक उन्होंने पहुंचाया था, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसी मार मारी थी उन्होंने, वो सब तारीख का हिस्सा है। तो हम देखेंगे, हमें ये लगता है अपने तौर से कि बराह रास्त सियासत में आने से बजाय फ़ायदे के कुछ नुकसानात हैं, इसमें अकबर मिन नफ़इहा के तहत। इसलिए हम तो कोशिश ये कर रहे हैं फ़िलहाल कि जो लगे हुए हैं जी, उन्हीं को उनका कलमा याद दिलाया जाए। जी, सही बात। और जब वो वक्त होगा, जब हालात होंगे, तो अल्लाह ताला चाहेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी सियासत में आएंगे।